हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित पार्ट 23 के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 5, 10 तथा 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या है। देखिए 5, 10, 35 के क्या निकाला है, सबसे छोटे सार्वगुणज यानी LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर लॉसो निकाला है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। और 5, 10 और 35 के क्या निकाला है, सार्वगुणनखंड सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यानी मौसो। तो देखिए इसका लॉसो होता है 70 और इसका मौसो होता है 5 और इन दोनों का अंतर निकालने को कहा गया है। देखिए का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 65 है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 65 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या है। अब दोनों LCM है। देखिए 4, 5, 6 का LCM निकालना है और 3, 6 और 9 का भी LCM निकालना है। दोनों का LCM निकालेंगे। देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 6 है। इनमें से सबसे बड़ा 6 है, तो 6 को अगर भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसलिए इसको डबल कर दीजिए, डबल कीजिए 12। देखिए 4 और 6 भाग जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा, इसलिए इसको भी और डबल कीजिए। 6 18, तो 18 6 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इसलिए इसको 6 4 24 कीजिए, 24 भी नहीं कटने वाला है। 5 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी कैंसिल। अब क्या होगा, अब डायरेक्ट इसको 60 कर दीजिए। देखिए 60 करने से क्या होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी 12 5 60, 6.60, 6 से भी भाग जाएगा, इसलिए LCM होगा 60। और इनका LCM निकालिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या है 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड होगा लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको बढ़ा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूना 18, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 18। देखिए 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 18 होगा LCM। यहाँ हो जाएगा 18। अब क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर निकाला है, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो कितना होगा, 18 और 2 20 और 40 60 यानी 42। तो इन दोनों के सार्वगुणज सबसे छोटे सार्वगुणज का अंतर कितना निकल कर आया, 42, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 90 किसके बराबर है। तो देखिए 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी LCM निकालना है, LCM। तो चलिए LCM निकाल लेते हैं एकदम सिंपल वे में। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 36, 6 9 54, 6 9 54 और 6 दशम 60। अब फिर देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 10 नहीं कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 5 10। तो कितना हुआ 6 तिया 18, 18 दूना 36। इधर देखिए 3 6 18 और इधर 3 दूना 6, 6 18 108
108 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 540 हो जाएगा। 540 होगा एलसीएम। 540 हो रहा है एलसीएम यानी लॉसो। सबसे छोटा सर्वगुणज कितना है 540। इसको अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा? तो देखिए ये शून्य कट गया, 6 9 54 यानी 6 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दी हुई 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएँ 1:2:3 के बराबर 3 के अनुपात में है तथा उनका ACF 12 है तो वे संख्याएं हैं। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनके अनुपात दी हुई है 1:2:3 और इनका ACF दी हुई है कितना? ACF दी हुई है 12। अगर ACF दी हुई है तो इन अनुपात का भी ACF निकालेंगे। ACF कितना होगा? ACF 1 हो जाएगा। इसलिए इस ACF को इस ACF से डिवाइड कर देंगे। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 12। इसलिए इस 12 से सभी अनुपात को गुना कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो हमारे संख्याएं निकल कर आ गए। देखिए 12, 24 और 36, 12, 24 और 34 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके बेदक्रमों का योग 1/2 है तो उनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सा है? तो देखिए 2 संख्या, मान लीजिए एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है और दोनों संख्या का जो कितना है 9 है। अब देखिए इनके बेदक्रमों का योग कितना है? 1/2। बेदक्रम मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2 है। तो एलसीएम कितना होगा? AB, तो यहाँ b प्लस a हो जाएगा और इधर 1/2। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 × a प्लस b बराबर कितना होगा? AB। तो 2 और AB का मान कितना है? AB का मान 9 है बराबर AB। इसलिए AB बराबर कितना निकल कर आया? 9 दूनी 18 निकल कर आया। अब देखिए 2 संख्या को गुना करने पर 18 होना चाहिए। तो देखिए 3 × 6 बराबर 18 होता है और 9 × 2 बराबर 18 होता है। 2 संख्या का योग 9 है यानी 3 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 9 होगा। 3 और 6 9 और गुना करने पर 18। लेकिन 2 और 9 को गुना करने पर तो 18 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर 11 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। इसलिए ये जोड़ा नहीं होगा, ये जोड़ा होगा 3 और 6। तो ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं हैं 3 और 6। तो इनमें से कौन सी संख्या यहाँ दी हुई? देखिए 6 दी हुई है, इसलिए 6 होगा हमारा आंसर। 6 हो जाएगा हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है? तो 4 से विभाजित होने का सूत्र क्या है? 4 से विभाजित होने का फॉर्मूला है 4 से विभाजित होने का फॉर्मूला है अंतिम अंक के 2 अंक, अंक के 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक। इस अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे। अंतिम 2 अंक, अंक के 2 अंक, चलिए लिखते हैं अंक के 2 अंक पूरी तरह विभाजित होंगे, पूरी तरह विभाजित होंगे पूरी तरह विभाजित होंगे। तो देखिए अंक के 2 अंक को डिवाइड कीजिए। 54 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरे 54 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 19 हो जाएगा। 19 4 76। इसलिए ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 2, 7, 6 x 1 यानी x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और ये संख्या 3 से विभाज्य है। x के सम्मानित मानों का योग क्या है? देखिए 2, 7, 6 x 1, इसको 3 से भाग देने पर पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग जाएगा। तो x के स्थान में कौन कौन सी संख्या हो सकता है, कौन कौन सी संख्या आ सकते हैं? देखिए 2 और 7 9, 6 15 और 1 16, 9 6 15, 7 2 9 और 6 15 और 1 16। 16 को अगर 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड होगा। फिर देखते हैं 16 में 7 2 9 और 6 15, 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड होगा। अगला कौन है? अगला देखिए 9 6 15 16, 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य है, 3 से भाग जाएगा। तो 2 5 8 ही हमारा संख्या है, संभावित मान है जो यहाँ हो सकता है, x के स्थान पर आ सकता है। इसलिए इन तीनों का जोगफल निकाल लीजिए। 2 जोड़ 5 जोड़ 8 यानी 7 और 8 15। इसलिए x के संभावित मानों का योग कितना आया? 15 आया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 15, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो देखिए 6 का गुणनखंड क्या लीजिए। 6 का गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3, 2 तिया 6 या 3 दूना 6। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 2 से विभाज्य होने का सूत्र क्या है? 2 से विभाज्य होने का सूत्र है अंतिम अंक, अंतिम संख्या सम हो, अंतिम अंक सम हो, अंतिम अंक सम हो। और 3 से विभाज्य होने का फॉर्मूला क्या है? अंकों का जोगफल, अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगी अंतिम संख्या। अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए पहले चलिए सब में देखते हैं। 6 सम है, 8 भी सम है, 4 भी सम है और 0 भी सम है, यानी यहाँ 40 है, इसलिए ये संख्या सम होगा। 0 या सम संख्या है, इसलिए ये सभी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्य होने का शर्त देख लेते हैं। इन सबको जोड़िए। 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 6 16। 16 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। 3 3 6 4 10 और 8 18। 18 देखिए 8 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसको भी देख लेते हैं। चलिए 1 2 3 3 6 4 10 और 4 14। 14 लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा। और 3 3 6 4 10 लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 18, क्योंकि ये 18 पूरी तरह 3 से भाग जाएगा, पूरी तरह 3 से विभाज्य हो रहा है। ये 18 3 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी ये 18 जो है वो 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।